दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ईएसबी ऑफिशियल जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी हुआ है, एग्ज़ाम शेड्यूल। और एग्ज़ाम शेड्यूल जो जारी हुआ है उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मुझे कल से लगातार व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं, स्नैपशॉट आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है। और उसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम मिसिंग हैं जो जिनका बहुत लंबे टाइम से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर किए देता हूँ कि आखिर ऐसा है क्यों। यहाँ आप देखेंगे फ्रंट में होम पेज पर, तो ये तो पुराना सारा कुछ दिख रहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती का रिटन एग्ज़ाम का टेस्ट आ चुका है, प्रथम चरण का फॉरेस्ट का आ चुका है और ग्रुप 4 का रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट में देखेंगे अभ्यर्थियों के लिए इसके नीचे परीक्षा कार्यक्रम, अभी 2 दिन पहले तक तो यहाँ कुछ था नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर था। अभी 2024 का एग्ज़ाम शेड्यूल इनने जोड़ा है। इसमें आपको सबसे पहले ADDET 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम देखेंगे जून में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ANM TST इसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, PNST का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब ये आ गया ग्रुप 3, सब इंजीनियर वगैरह के जो भर्ती परीक्षा का टेस्ट है वो होगा अगस्त में। वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो खेल, गायन, वादन, नृत्य, इनका जो एग्ज़ाम है वो होना है अगस्त 2024 में, सिलेक्शन टेस्ट होना है। वर्ग 2 और वर्ग 3 का फाइनल टेस्ट, इन चीज़ों को लेकर जो भी बताई गई हैं, मतलब कैटेगरी, इसमें नई वैकेंसी जुड़ सकती हैं। इसके अलावा समूह 1 उपसमूह 3 इसका भी रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, स्वच्छता निरीक्षक का भी टेस्ट होगा और समपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों हेतु भी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती परीक्षा होगी। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, क्योंकि जो दैनिक भास्कर में एग्ज़ाम कैलेंडर दिख रहा था 2024 का, उसमें महिला पर्यवेक्षक यानी वुमेन सुपरवाइज़र, ग्रुप 4 और इसके अलावा भी 1-2 एग्ज़ाम थे जो दिख रहे थे एग्ज़ाम शेड्यूल में, और उसी की प्रिपरेशन में लाखों स्टूडेंट लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एग्ज़ाम मिसिंग हैं, वुमेन सुपरवाइज़र एंड ग्रुप 4। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो सकता है? अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सबके मन में अलग अलग तरह के जवाब भी दिए जा रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सबसे पहले तो ईएसबी के जितने भी आपने अभी तक, हालांकि ज़्यादा अनुभव नहीं है जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसबी एग्ज़ाम की, लेकिन मैं लगभग 5-6 साल हो गए हैं इनकी वर्किंग प्रोसेस देखते हुए ईएसबी की, कि भले ही ये प्रक्रिया में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन जब भी ये चीज़ें, मतलब इनकी तरफ से जो भी आउटपुट आता है बहुत जल्दबाजी में आता है। टाइम लेने के बाद भी जब ये कुछ भी देते हैं, चाहे बात रिजल्ट की हो, कई बार रिजल्ट डालने के बाद हटा देते हैं, मॉडल आंसर की जब डालते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसको हटा के फिर सही डालते हैं। मतलब एक बार में इनसे कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं होती, एकदम क्लीन एंड क्लियर नहीं होती, शुद्ध नहीं होती है। और कई बार इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है या इनके अंदर जो कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। अभी आपने देखा होगा RGPV के कुलपति फरार घूम रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, कितना बड़ा घोटाला उनने किया है। ऐसे ही अगर CBI जांच कराई जाए ईएसबी की, हालांकि पहले से ही व्यापम घोटाले के दाग इनके ऊपर लगे हुए हैं, पटवारी परीक्षा भी इतनी संदिग्ध थी उसके बाद भी भर्तियां हुई हैं, पेपर लीक इनके एजेंसी से होते रहते हैं, वो भी कोई नया मसला नहीं है। इसलिए इनके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, या तो उन्हें टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी 5G हो गई है, हाई टेक हो गई है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो पुराने पैटर्न के हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती। आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारियों से काम करवाते हैं जिनकी प्रॉपर जॉब नहीं रहती है, जिन्हें जॉब जाने का डर नहीं रहता। आउटसोर्स कंपनी के जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें इतनी साल भर की सैलरी नहीं मिलती जितना एक पेपर लीक करने पर पैसा मिल जाता होगा, इसलिए वो ये सारे काम करते हैं। और अतिथि शिक्षकों ने भी देखा होगा, जितने भी गेस्ट फैकल्टी सरकारी स्कूल में काम करते हैं, कि जो जिनकी परमानेंट जॉब होती है, जो सिलेक्शन टेस्ट के बाद टीचर बने हैं, उनकी अपेक्षा अतिथि शिक्षक ही ज़्यादा काम करते हैं या पूरा काम करते हैं, जबकि उन्हें पैसे कम मिलते हैं। तो ये हमारे देश की हालत है कि जिनकी जॉब परमानेंट है वो कुछ नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, और जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है पूरा भार उन पर डाला है और उनसे पूरा काम कराया जाता है आधे से भी कम पैसे में। तो उनसे ही बोला होगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल आप जारी कर दो जल्दबाजी में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है स्टूडेंट का कि आधा साल हो गया है और अभी तक एग्ज़ाम शेड्यूल जारी नहीं हुआ है 2024 का, और लोकसभा चुनाव सर पर हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, तो जल्दबाजी में एग्ज़ाम शेड्यूल डाल दिए जाते हैं।
एग्ज़ाम मिस कर दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे उन्हें भी पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया डाल दो, क्या डाला क्या नहीं डाला, क्या ऐड किया क्या मिसिंग किया। अब वो खुद इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो इनने मिसिंग किए हैं जो भी एग्ज़ाम्स, अब कहने के लिए इसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी दिखना चाहिए था, इसमें एमपी एसआई का एग्ज़ाम भी दिखना चाहिए था, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम 2017 से नहीं हुआ वो भी दिखना चाहिए था, और भी ऐसे कुछ पद हैं जो यहाँ पर जिनकी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर एग्ज़ाम दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है। अब पुलिस कांस्टेबल या एमपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए ये भी हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्लान कर रही हो, क्योंकि उन्हें इनकी जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत संदिग्ध लगती हैं और उन्हें अब इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है या कार्य प्रणाली है उस पर भरोसा रहा नहीं ईएसबी पर किसी को भी। घोटाले का गढ़ बन गया है, ईएसबी पर बुलडोजर चलना चाहिए, मैं तो बहुत टाइम से ही कह रहा हूँ। और यहाँ के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं। कई बार हर एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं आता जिसमें उंगलियां ना उठती हों, कोई भी फेयर एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता कि सबको संतुष्टि हो जाए। कई बार बोला भी गया है कि इसको बंद करके कुछ और होना चाहिए, कुछ और तरीका होना चाहिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, हर ज़िले में सेंटर होने चाहिए, लेकिन आखिरकार डिसीजन तो उन्हीं का रहेगा, फाइनल तो उन्हीं को करना है। स्टूडेंट के फेवर में कुछ अच्छा सोचते नहीं हैं। इसलिए जितने लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उनका एग्ज़ाम यहाँ मिसिंग दिख रहा हो, तो पहले तो यहाँ जो एग्ज़ाम दिख रहा है उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट तरीके से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम जैसे एमपी डेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं मेंस की, तो आप देख सकते हैं कि वो तो दिख ही रहा है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम इनमें नहीं है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो जो एग्ज़ाम आपका दिख नहीं रहा है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग लगे रहिए। बहुत जल्दी इनका करेक्टेड एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, और समय समय पर ऐसा नहीं कि एक बार एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया तो उसमें करेक्शन नहीं होते, बहुत करेक्शन होते हैं। कई बार हाई प्रायोरिटी पर अगर डिपार्टमेंट बोले कि हमें एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट कराना है, तो हाई प्रायोरिटी पर वो एग्ज़ाम इनसे पहले भी ऐड हो सकता है। इसलिए ऐसा होता रहता है, मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ भी है। तो आप लोग चिंता न करें, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहें। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे मानिए कोई वुमन सुपरवाइज़र है, महिला पर्यवेक्षक की प्रिपरेशन कर रहा है, अब उनका एग्ज़ाम इसमें नहीं दिख रहा है और उसी के लिए वो एलिजिबल है और दूसरा एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया गया है। इसमें हो सकता है जल्दबाजी से एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया हो इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर युवा या स्टूडेंट एग्ज़ाम के बेस पर ही वोट देते हैं, तो लोकसभा चुनाव में लॉस ना हो इसलिए जल्दबाजी में डाल दिया है। इसमें करेक्शन होते रहेंगे और एग्ज़ाम तो होना ही है, 2017 से हुआ नहीं है तो एग्ज़ाम तो होना ही है। जब अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, तो प्रिपरेशन में लगे रहें, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।